हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्विटर केबिन फैमिली। मैं रवि यादव फिर से आपका दिल से स्वागत करता हूं ट्विटर केबिन प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री में, जो कि हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो आप देख रहे हैं पार्ट 7 पर। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन छुपे हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन हम इसी वैल्यूज में फाइंड करेंगे। तो देखिएगा क्या हमें बोला गया है, कैसे हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि कोट थीटा की वैल्यू यदि 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये वैल्यूज आपको बताना है। और एक बताना है आपको कोट स्क्वायर थीटा की। तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। यदि आप सोल्व करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी एप्लीकेशन ट्विटर केबिन को डाउनलोड कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे लिखा हुआ है, एक ट्रायंगल है हमारे पास में जिसको हम बनाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। तो कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास में थीटा है तो ये मैंने लिख दिया, ए बना दिया। दूसरी वैल्यू इसको मैं बी बना देता हूँ, इसको मैंने सी बना दिया। ये 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो हमें यहाँ पे थीटा है यानी कि दिया गया है, गिवन बाय जो दिया है वो लिखेंगे हम। तो गिवन मेरे पास दिया है कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। ध्यान दीजिएगा, कोट थीटा जो मेरा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर ये वैल्यूज होती है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूस और ये होता है परपेंडिकुलर। तो बेस बाय आपसे पूछा गया बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर होता है ए बी बाय बी सी, यानी कि ये जो दिया गया है वो ए बी बाय बी सी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? ए बी बाय बी सी का। ओके, तो ए बी बाय बी सी हमारा 7/8 की टर्म्स बन जाएगी। चलिए, तो ये होगा ए बी इज इक्वल टू 7 है, बी सी इज इक्वल टू हमारे पास में 8 है। तो ए बी इज इक्वल टू आपके पास 7 आ गया, बी सी इज इक्वल टू आपके पास 8 आ चुका है। लेकिन ए सी की वैल्यूज आपको नहीं पता है, ए सी की वैल्यूज आपको बताना है। क्योंकि देखो ए बी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया 7 और बी सी जो होगा ये हमारे पास आ चुका है 8। तो आपको ए सी फाइंड करना है। ओके, कितना आएगा? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल हमारे पास एबीसी होता है उसमें हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम। वो पाइथागोरस थ्योरम से हम यहाँ पे निकाल देंगे हमारा एसी। तो देखिए कैसे, ये लिखा मैंने ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हमने लगाया अप्लाई बाय पाइथागोरस। अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी हमें फाइंड करना है, ए बी हमें दिया गया है 7 स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू से 8 स्क्वायर। दोनों वैल्यू से हो गया 7 7 जा 49 प्लस 64 ए सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास में वैल्यूज आ जाएगी 113। ओके, तो ए सी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 113 और 113 का हमारे पास स्क्वायर रूट जो होता है वो नहीं होता, तो 1/√3 हम इसे फाइन यहाँ पे रहने देंगे। तो ये वैल्यूज हमें यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब हमें इसके अलावा क्या क्या वैल्यूज चाहिए ध्यान दीजिएगा। ए सी की वैल्यूज आपको मिल चुकी है, ए सी हमें मिल गई है √113। रूट कितना मिल गई है? 113। लेकिन हमें जो चाहिए वो 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, इसमें इसको फाइंड करना है। इस वैल्यूज में इसको यहाँ पे सब वैल्यूज को फाइंड करना है। तो देखिएगा, हम जो जो वैल्यूज हमें चाहिए हम उसकी वैल्यूज लेते हैं। पहले तो हमारे पास कोस थीटा रखा है, लेकिन हमें ये वैल्यूज चाहिए। तो 1 प्लस साइन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा की वैल्यूज चाहिए। तो साइन थीटा की इक्वल क्या रहेगा? क्यों चाहिए साइन थीटा? क्योंकि यहाँ पे इसको भी तो प्रूफ करना है। तो साइन थीटा के लिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि साइन थीटा की वैल्यूज मुझे यहाँ पे लगेगी और कोस थीटा लगेगा। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस देखा जाए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस आपका होता है बीसी बाय एसी। बीसी बाय एसी, ये होता है बीसी बाय एसी। ओके,
ओके, तो BC की वैल्यूज जो होती है वो आपके पास दे रखी है 8 और AC की वैल्यूज आपके पास है √113। ये भी आपके पास क्लियर हो गया। दूसरी वैल्यूज आपको कोस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कोस थीटा इज इक्वल टू कोस होता है हमारे पास में बेस बाय हाइपोटेन्यूज AB बाय AC, AB बाय AC, AB बाय AC इज इक्वल टू AB होता है हमारे पास में कितना 7/√3 हो जाएगा 113। ओके, तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 7/√113 हो जाता है। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना रहता है, तो फर्स्ट हमारे पास दिया गया है जो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारे पास जो वैल्यूज दे रखी है, तो ये 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यूज कितनी है 8/√113। ओके, यही वैल्यूज होगी, तो हमें यही वैल्यूज यहाँ पे रखना है। तो उसके पहले हम इसको सोल्व अच्छे से कर लेते हैं। हम लोग को पता है a प्लस बी और a माइनस बी फार्मूला होता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है इसका होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यूज होती है, राइट। तो कोस बाई साइन भी होता है आपका कोट स्क्वायर, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास दिया है, तो कोस की वैल्यूज कितनी है यहाँ पे देखिएगा 7/√113 इसका स्क्वायर है बाय साइन थीटा की वैल्यूज हमारे पास दे रखी है 8/√113 का स्क्वायर, ये हमारे पास दिया गया। ओके, तो यहाँ हमारे पास आएगा 7 7 हो जाएगा 49/113, क्योंकि √3 का √3 में √113 का इंटू √113 में करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 113। 8 8 क्या होता है 64 हो जाएगा 113। इसको आपस में सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49/113 इंटू 113/64, दोनों आपस में कैंसल, आपका आंसर आ जाएगा 49/64। ये आंसर किसका है? फर्स्ट का है। अब आपको यही वैल्यू सेकंड में चाहिए। सेकंड में आपके पास चाहिए कोड स्क्वायर थीटा। क्या चाहिए? कोड स्क्वायर थीटा। और कोड स्क्वायर थीटा की वैल्यूज हमें होता है, कोड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा देख लीजिएगा आपके पास कितना आ गया था 49/64, और यही आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट होता है, ये सेकंड के लिए और ये फर्स्ट के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा, तब तक बने रहिए ट्यूटर केबिन पर। थैंक यू।